आज की वीडियो में बात करेंगे थैलेसीमिया के हवाले से। खून की कमी के मरीजों की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है, उसकी वजूहात, उसके असबाब क्या हैं। तो इस बात को जानने के लिए पूरी वीडियो लाजमी देखें और इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थैलेसीमिया के हवाले से कि दिन ब दिन देखने में आया है कि थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं, बच्चे हैं, उनकी शरह में इजाफ़ा हो रहा है। हालांकि जितनी मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी है, चाहिए तो ये था कि मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से बीमारियों की शरह में कमी आनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस में तरक्की हो रही है, वैसे बीमारियों की शरह में इजाफ़ा हो रहा है, ना कि कमी हो रही है। तो इसकी वजूहात जो हैं वो हुक्मा और डॉक्टर क्या बयान करते हैं थैलेसीमिया की, और असल वजह इसकी जो नज़रिए क़ानून मुफ़रद अज़ा की तहकीकात है वो क्या है, आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। असल में इसकी वजह जो है अभी तक प्रॉपर वजह जो है वो किसी को मालूम नहीं हो सकी कि इसकी वजह क्या है कि थैलेसीमिया के मर्ज़ में क्यों इजाफ़ा हो रहा है। यहाँ तक कि जैसे जैसे इंसान की उम्र, बच्चे की उम्र बढ़ती है तो खून का दौरानिया जो है वो अगर उसे पहले महीने डेढ़ बाद लगता है तो फिर वो दिन कम होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि हफ्तों पर बात आ जाती है कि हफ्ते बाद या 15 दिन बाद खून लगवाना पड़ता है, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ने की वजह से उसकी जिस्मानी ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर तो खून पैदा नहीं होता, इसलिए उसे बार बार खून लगवाना पड़ता है। तो इसकी प्रॉपर जो वजह है वो अभी तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये एक तस्वुर पेश किया जाता है, एक थ्योरी पेश की जाती है कि थैलेसीमिया के मर्ज़ की असल वजह जो है वो अब तक जो तहकीकात सामने आई हैं, कज़न मैरिज इसकी एक वजह है। हालांकि अगर कानून मुफ़रद अज़ा नज़रिए तहत फ़ितरत कानून के तहत देखा जाए तो आज की निस्बत 40-50 साल पहले देखें तो कज़न मैरिज की शरह ज़्यादा थी। जैसे कि 40-50 साल पुराने लोग जो थे वो ज़्यादातर ऐसे ही था कि उनके रस्म और रवाज ऐसे थे कि वो अपने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते थे। इसलिए 40-50 साल पहले तो कज़न मैरिज की शरह बहुत ज़्यादा थी, लेकिन थैलेसीमिया का मर्ज़ जो है वो इतना आम नहीं था और उसकी इतनी ज़्यादा शरह नहीं थी। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो थैलेसीमिया के बच्चों की शरह जो है वो मज़ीद दिन ब दिन बढ़ रही है। तो अगर इस कानून के तहत इस थ्योरी को मान लिया जाए कि कज़न मैरिज इसकी वजह है, तो ये सवाल पैदा होता है कि आज से 40-50 साल पहले तब भी तो कज़न मैरिज होती थी, लेकिन तब ये तसव्वुर क्यों नहीं था, तब ये थैलेसीमिया की इतनी शरह क्यों नहीं थी, अब इसकी शरह क्यों है। तो इस नज़रिए के तहत ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि कज़न मैरिज की वजह से थैलेसीमिया का मसला बनता है। इसके असबाब की वजूहात की बात की जाए कि इसकी असल वजह क्या है, तो नज़रिए क़ानून मुफ़रद अज़ा की तहकीकात के मुताबिक थैलेसीमिया के मर्ज़ की असल वजह यह है कि जब मालूम होता है किसी को कि उसको हमल ठहर चुका है तो वो लेडी डॉक्टर से मुआयना कराने जाती है। तो लेडी डॉक्टर जो है वो आम तौर पर उसे मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू करवा देते हैं। लोग आजकल जो है हमल ठहरने के बाद औरतें जो हैं वो ग़िज़ा की बजाय दवा को ज़्यादा अहमियत देती हैं और ज़्यादातर वो ताकत की अद्वियात इस्तेमाल करती हैं जो कि गर्म खुश्क मिजाज की होती हैं। हालाँकि चाहिए तो ये था कि वो ग़िज़ा को ज़्यादा इस्तेमाल करें दवा की बजाय। जितने की वो दवा खाती हैं इससे बेहतर है कि वो उतने की अगर ग़िज़ा खा लें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आजकल लोगों का जो है मेडिकल की तरफ रुझान इस तरह बढ़ गया है कि वो ग़िज़ा की बजाय दवा को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जिसकी वजह से आम तौर पर जब प्रेगनेंसी होती है तो वो लेडी डॉक्टर्स उन्हें बहुत सारी अद्वियात लिख के दे देती है कि ये आपने 3 माह 4 माह लगातार खानी है। और ग़िज़ा का जो है वो खा नहीं सकते क्योंकि मेडिसिन महंगी होती हैं। लोग फिर ग़िज़ा के जो पैसे होते हैं वो भी दवा ख़रीद लेते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि अफ़ोर्ड कर सकें ग़िज़ा और दवा खा सकें। तो इसकी सबसे बड़ी एक वजह ये भी है कि ग़िज़ा का ना इस्तेमाल करना और दवा का ज़्यादा इस्तेमाल करना। क्योंकि दवा जो है वो गर्म खुश्क होती है या खुश्क सर्द होती है, जिसकी वजह से मवाद जिस्म में रुकना शुरू हो जाता है, फासद मादे जिस्म में रुकना शुरू हो जाते हैं और तिल्ली सख्त हो जाती है। जिसकी वजह से खून का ना बनना और तहरीकात जो हैं वो ऐसी हो जाती हैं कि फासद मादे
जिस्म में रुकने की वजह से अक्सर औरतों की जो 7-8 महीना जो होता है हमल का, उसमें अपनी भी एचपी बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है उनको, और बच्चे को भी खून की कमी हो जाती है। या फिर ब्लड की ड्रिप लगानी पड़ती है, या फिर ब्लड के ड्रिप की जगह ऐसी ड्रिप्स वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से खून की कमी पूरी हो। तो उसकी मेन वजह है अद्वियात का बेजा इस्तेमाल और ग़ज़ा की तरफ तवज्जो न देना। पुराने ज़माने में इसलिए थैलेसीमिया की शरह कम थी कि लोग जो हैं वो देसी घी वगैरह का इस्तेमाल करते थे, दूध, मक्खन, दही और ऐसी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कुदरती, और अद्वियात की तरफ बहुत कम जाते थे, जिसकी वजह से साले खून पैदा होता था और खून की कमी नहीं होती थी। आज की वजह यही है। तो इसका इलाज अगर देखा जाए कि इसका इलाज क्या है, तो उस पर मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में दोबारा वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कल बना दूं या फिर आइंदा दिनों में बनाऊंगा। तो अगर ये आपको मालूमात अच्छी लगी हैं तो इसे शेयर लाजमी कीजिएगा, और इंशाल्लाह इसके मैं असबाब तो आपको बता दिए हैं, इसका इलाज भी आपको जल्द ही बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।